उसने मुझे 1000 सवाल किया, मैंने बदले में सर को जमी पर रख दिया। अबे सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो फिर बाबू सोना करने की क्या जल्दी पड़ी हुई है? ब्रेकअप तक जाने की क्या जल्दी पड़ी हुई है? लड़ाई करने की क्या जल्दी पड़ी हुई है? सिर्फ देखने से उसे खुश हो अगर, तो कहो मत उससे कि मोहब्बत है। अगर उसको देखने के बाद हैप्पी फील कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं उसे बताने कि तुम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, बेहतर होगा आप मत कहो। अगर आपको किसी भी चीज को देखने से खुशी मिल रही है, आप अच्छे महसूस कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिविटी को भूल गए हैं, तो आप कहो ही मत कि मैं ये करके खुश हूं। आप उससे कहो ही मत कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मोहब्बत के उसी प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर रेलगाड़ी 195 किलोमीटर के रफ्तार से चल रही है। आप अपने धड़कते दिल के आवाज को सुन करके महसूस कर सकते हैं कि आप उसके लिए क्या सोचते हैं। एक कहानी सुनाता हूं इसी सिलसिले में। एक लड़का सुबह उठता है और उसका मिजाज कुछ करता है कि आज अपने शहर के एक संत के पास वो अपने समस्याओं को लेकर के जाता है, इसी मानसिक समस्या को, इसी मोहब्बत वाले, इसी प्यार वाले समस्या को लेकर के उस संत के पास जाता है। संत के पास जाता है, वो बड़े ही कौतूहलता के साथ संत के पास पेश आता है और कहता है, बाबा जी मैं ना एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूँ। बाबा जी कहते हैं अच्छी बात है, और बताओ। वो कहता है कि मैं ना उसके चेहरे को देख करके प्रफुल्लित हो जाता हूँ। उसका जब भी आना होता है, उसका चाल को देख करके मुझे आंतरिक खुशी मिलती है। उसके बालों को देख करके मेरे दिल में कुछ यूं होने लगता है। बाबा ने पूछा, बालक समस्या क्या है? ये सब तो अच्छी बातें हैं, अगर तुमको खुशी मिल रही उसे देखने के बाद तो अच्छी बातें हैं। बोल बाबा मैं क्या बताऊं, उसे जब मैं नहीं देखता हूं तो थोड़ी परेशान हो जाता हूं, और जब नहीं देखता हूं तो सोचते रहता हूं कि कब देखूं, और इस इंतजार में भी मुझे मजा आता है। बेटा जिंदा रखना मोहब्बत को दिल में अपने। यहाँ राजा बदलते रहते हैं पर सिंहासन वही रहता है। उस बाबा ने इसी अंदाज में उस बंदे को जवाब दिया। उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आया। बंदे ने फिर सवाल किया कि बाबा समस्या ये है कि मैं 50% अपने तरफ से जद्दोजहद करके उससे मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाबा ने फिर कहा बेटा सही है, अभी तुम खुश हो, जाओ, फिर समस्या क्या है? उसने कहा मुझे बात करना है उससे, मुझे बात करवा दो, मैं कैसे जुगाड़ लगाऊं उसे बात करने के लिए। उस बाबा ने एक ही वाक्य में उसे वापस भेजा कि बेटा तुम मोहब्बत में हो, समस्या में नहीं हो, घर चले जाओ। अब आपको समझ में नहीं आ रही बात, कभी किसी से मोहब्बत हुआ है? ये वैसे इंसान को देखा है जिस इंसान को देखने के बाद आपको जी करता हो कि फिर से देख ले। ऐसा कोना हो जिसको देखने के बाद आपके शरीर में एक तरंग पैदा होता हो। अगर इतना से सब कुछ हो जा रहा है तो क्या जरूरत है फिर उसे बताने की कि मैं आपको देख करके बहुत खुश हूं, क्योंकि अभी तक आप मोहब्बत में हैं। उस बाबा ने भी यही कहा कि अगर इससे आगे तुम उसको बताते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुझे देखने के बाद खुश हो जाता हूं, तेरे बाल इतने सुंदर हैं, तेरे होठ कट इतने कमाल के हैं, तेरे चाल ढाल हाव भाव इतने खूबसूरत हैं कि मन मोहित हूं मैं, तो पता है मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने वहां से उस चिंतन से अपने चिंतन में इस चीज को बाहर निकाला कि ये जो प्यार मोहब्बत के गलियों में लोग गुनगुनाते फिरते हैं, ना जाने कई सवाल, कई ऐसे चीज़ों को, कई ऐसे संरचनाओं को बनाते हैं, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि ये मोहब्बत वाली जो न्यूरॉन्स है हमारे दिमाग में, वो खुद की क्रिएटिविटी है, वो कोई और बनाने नहीं आता, वो आपके महबूब का दिया हुआ नहीं है। वो जब आप सोचते हैं उसके बारे में तो वैसे न्यूरॉन क्रिएट होते हैं जो आपको पॉजिटिव दौर में ले जाते हैं, फिर आपका पूरा बॉडी आपको खुशी होने में आपका साथ देता है, और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में मोहब्बत बोला जाता है। समझना पड़ेगा, साइंस भी इसका परिचायक रहा है कि जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आपके भीतर एक अच्छी सोच का संचालन होता है, अच्छे न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं हमारे दिमाग में जो हमारे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और हमको अच्छा लगता है। आप सोचिए कि जिस इंसान के बारे में हम नहीं जानते हैं, उन आंखों को देख करके मुझे खुशी मिलती है,
जिसके नियति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता रहता है, उसके चाल को देख करके मुझे खुशी होती है। जिसके स्वभाव के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता, उसके मन को देख करके, उसके मिजाज को देख करके बाहर से हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है उससे मोहब्बत हो गया है, हमें खुशी मिलती है, हमें इंतजार रहता है कि मैं उसे फिर से देखूं। तो अच्छी बात है, आप उसे देख लो, उसे मत बताओ। इतना तो मिला आपको, और यही है कि आप अपने मन से उस चीज को क्रिएट कर पा रहे हैं। आप अपने मन से उसने मुझे 1000 सवाल किया, मैंने बदले में सर को जमी पर रख दिया। अबे सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो फिर बाबू सोना करने की क्या जल्दी पड़ी हुई है? ब्रेकअप तक जाने की क्या जल्दी पड़ी हुई है? लड़ाई करने की क्या जल्दी पड़ी हुई है? भाई कभी बगीचे में उस सुंदर फूल को देखे हो जिसको देखकर तुम्हें अच्छा लगता है, गुलाब को? फिर भाई ये सोचो कि तुमको उसको तोड़ने की क्या जिद पड़ी है। वो अच्छा तो लग रहा है, वो कलियों से बीच में, पत्तों के बीच में अपने खूबसूरती को बिखेर रहा है, सबको मनमोहक लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो रोज जाके देखो ना बगीचे में, किसी ने मना किया है? अच्छा लग रहा है, उसके सुगंध को लो, उस आवरण को महसूस करो, उस माहौल को जियो, उसको देखो, मस्ती करो। सोचो जरा कि उस फूल को तुम तोड़ के अपने घर ले आओगे, फिर सींचोगे कैसे? वो तो मुरझा जाएगा। फिर जो ये तुम जिद लगाते हो मोहब्बत में, प्यार में, कि मुझे उसे बताना है, उसे कहना है, वो एक्सपेक्टेशन है बाबू, उसको समझो। वो तेरी उम्मीदें हैं, उससे जो जुड़ जाएंगी, उसके बाद तुम चाहकर भी खुश नहीं रह पाओगे। तुम सोचोगे कि मैं जो कहूँ वो सुने। ये तैयार हो जाएगा, और जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो तुम उसी फूल की तरह मुरझा जाओगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि उस फूल के जैसे तुम बगीचे में उस फूल को देख करके खुश होते हो, पता लगाने का कोशिश करो कि अब तक उसको माली सींच रहा होता है, और कोई ईश्वरीय शक्ति यानी प्रकृति का वो देन है कि प्रकृति के कारण वो स्वाभाविक रूप से सुंदर दिखती है। वो फूल, पुष्प, अगर उसको तुम तोड़ लोगे तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसको फिर से उसी तरह से रख सको। मोहब्बत में भी उसी तरह का है। जब तुम दूर से किसी ऐसे हूर को देखते हो तब तुमको खुशी मिलती है, क्योंकि उस पर खर्चे उसके पापा के हैं, है ना? तो इसको याद रखो कि अभी तक उसके खर्चे जो है ना, वो अनदर सोर्स से आ रहे हैं, तुम्हारे पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा है। इसके वजह से तुम्हें मोहब्बत हो गया, तुम्हें अच्छा लग रहा है। इस चीज को तुम फील करो। ऐसा नहीं कि तुम कहो उससे जा करके, जब तुम कहोगे तो वही हाल होगा जो फूल को तोड़ देने के बाद होगा। कहानी बस इतना ही समझने की कोशिश करो। मोहब्बत करो तो बस बगीचे के उस फूल की तरह करो, और जैसे देखने में खुशी मिलती है, बस कहना मेरा यही है। थैंक यू। जाओ घर जाओ।